हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर कभी किसी के भी दांत में दर्द हुआ है तो वो ये समझ सकता है कि इसका दर्द कितना सीवियर है। रात में सोते वक्त या कुछ खाना खाते वक्त अगर अचानक आपके दांत में दर्द हो गया है तो तुरंत डॉक्टर के पास दिखा के इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते और आप चाहते हो कि घर पर ही कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो जिसको करते ही आपके दांत का दर्द तुरंत ठीक हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम डॉक्टर से इसी के बारे में जानेंगे कि घर पर ही क्या हम दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं, क्या किसी होम रेमेडी से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और अगर हाँ तो वो कौन सी है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हेलो डॉक्टर। जी हेलो। डॉक्टर, हमारा जो सवाल है वो इसी से रिलेटेड है कि अचानक अगर दांत में दर्द हो जाए तो हम क्या घरेलू ट्रीटमेंट से, किसी होम रेमेडी से इस दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो कौन से होम रेमेडीज जी, है। दांत का जो ये जी। दर्द है वो कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। स्पेशली जब रात को सोते हैं तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि जब भी वो रात को सोते हैं तब उनके अचानक से दांत में दर्द होने लग जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब खाना खाते हैं तभी दर्द होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कंटिन्यू कभी भी हो सकता है। तो इसका जो दर्द है वो इसका ट्रीटमेंट है वो उसके कारणों पे डिपेंड करता है कि ये दर्द हो क्यों रहा है। एक्चुअल में मैं आपको पहले ट्रीटमेंट बताने से पहले थोड़े से इसके कारणों के बारे में बताना चाहूँगी कि दांत में दर्द होता क्यों है। एक तो इसके कारण में सबसे पहला और अहम है वो है कि अगर आपके दांत में कोई केविटी हो गई है तो केविटी में अचानक से खाना फंस जाता है और खाना फंसने से दांत में दर्द होने लग जाता है। दूसरा क्या होता है, अगर आपके पल्पाइटिस यानी कि अंदर इन्फेक्शन है दांत के अंदर तो इसकी वजह से भी आपके दांत में दर्द हो सकता है। किसी भी कारण से अगर आपकी ऊपरी जो लेयर होती है दांत की जिसको हम इनेमल कहते हैं वो घिस गई है तो जब भी आप कुछ ठंडा गर्म खाओगे तो आपकी सेंसिटिविटी फील होगी। और सेंसिटिविटी एक बार के लिए फील होती है लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ देर के बाद वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी जो पल्प होती है वो एक्सपोज हो जाती है। तो इसके कारण भी होता है। अक्कल दाढ़ की वजह से भी दर्द होता है। जब भी आपकी विजडम टूथ निकलने की कोशिश करता है तब वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका विजडम टूथ पूरा आ ही नहीं पाता है और जब वो आने की ट्राई करता है वैसे वैसे दर्द होता है। कुछ लोगों में तो क्या होता है कि वो जबड़े के अंदर होता है और जब आप च्यूई करते हो खाना चबाते हो तो उसमें प्रेशर फील होता है तो उसकी वजह से दर्द हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दांत है वो हिल रहे होते हैं, हिलने की वजह से भी दांतों में दर्द हो सकता है। दांत दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन अभी हम ज़्यादा इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे। आपने जैसे सवाल पूछा कि अगर किसी कारण से डेंटिस्ट के पास नहीं जा पाए तो घर पर इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम घरेलू ट्रीटमेंट की बात करें तो जी हाँ, आप इसका घर पर ट्रीटमेंट कर सकते हो। ट्रीटमेंट नहीं कर सकते एक्चुअल में, घर पर आप इसके दर्द को थोड़ी सी देर के लिए कुछ समय के लिए इसको कम कर सकते हो या बंद कर सकते हो। ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा। तो अब मैं आपको कुछ घरेलू तरीके बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने दांत के दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हो। आपके साथ साथ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगी। तो अगर घरेलू ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो तरीका है, जब भी आपके कभी दांत में दर्द हो अचानक से तो आप एक गिलास गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके कुल्ले करने से तुरंत दांत का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको रिलीफ फील होगा, आपके गम्स में कोई इन्फेक्शन है वो ठीक होगा, आपके दांत में कोई इन्फेक्शन है वो भी ठीक होगा। क्योंकि क्या होता है, नमक होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जो इन्फ्लामेशन को कम करती है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं आपके दांत के दर्द को कंट्रोल करने में। तो ये काम तो आपको करना ही है। अब रही बात दर्द के लिए, तो दर्द के लिए जो सबसे पहला इफेक्टिव तरीका है वो है लौंग और लौंग का तेल। लौंग का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप लौंग का तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर रात के समय अचानक से दर्द हो गया और आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है लौंग का तेल बनाने का या आपके घर में नहीं है तो आप फटाफट अपने किचन से लौंग लीजिए, उसको थोड़ा सा पीसिए और जिस दांत में दर्द हो रहा है वहाँ दबा के कुछ देर के लिए लगा के रख दीजिए। थोड़ी देर में आपको रिलीफ फील हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आपको दांत का दर्द ठीक करना है तो आप क्या कीजिए, लौंग को अच्छे से पीस लीजिए
और पीसने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाइए, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप एक कॉटन बॉल की मदद से अपने दांत के दर्द पर वो जो मिक्सचर बनाया है उसको उसमें कॉटन बॉल को डिप कीजिए और उसको दांत के ऊपर दबाकर रख लीजिए। आप देखोगे कि विद इन 5 मिनट्स आपके दांत का दर्द है वो कम हो जाएगा। ये तो है अगर आपके घर में लौंग का तेल नहीं है, नहीं तो आप अगर आपके कभी कभी दर्द रहता है तो आप बाहर से क्लोव ऑयल बाय कर सकते हो। क्लोव ऑयल लेके आ जाइए और जब भी दांत में दर्द हो थोड़ा सा कॉटन बॉल पे क्लोव ऑयल लगाइए, क्लोव ऑयल डालिए और फिर आप अपने दांत के ऊपर रख दीजिए। ये एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सिंपल तरीका है दांत के दर्द को ठीक करने का, तो ये तरीका आप अपना सकते हो। तो लौंग इतना इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। इसका जो एनाल्जेसिक गुण है वो दर्द को कंट्रोल करता है, दर्द को ठीक करता है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी जो प्रॉपर्टी होती है वो इन्फ्लामेशन दूर करती है। दांत के अंदर जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दांत के दर्द का कारण बनते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से आपका दर्द है वो तुरंत कुछ ही देर में ठीक होने लग जाता है। इसके अलावा आप अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं दांत के दर्द में। अब अमरूद की पत्तियों में क्या होता है, वही एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो ये भी आपके बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। आपको क्या करना है, अमरूद की ताज़ा पत्तियों को वॉश करके उबाल लेना है और अच्छे से उबलने के बाद यानी 1 गिलास पानी ले लीजिए और उसमें 8 से 10 पत्तियाँ डाल लीजिए और उसको अच्छे से उबाल लीजिए। जब वो अच्छे से उबल जाए 5 से 10 मिनट आप पैन को चला के रखिए और जब वो अच्छे से उबल जाए तब आपको क्या करना है कि उसको छान लीजिए। छान कर उसमें 1 चम्मच नमक डालिए। तो जब भी आपके दांत में दर्द हो तब आप क्या कीजिए, अमरूद की पत्तियों का बनाया हुआ जो माउथ वॉश है उससे आप कुल्ला कीजिए। उससे आप देखोगे कि आपका इन्फेक्शन दूर होएगा और उसका जो एनाल्जेसिक गुण है वो आपके दर्द को भी कंट्रोल करेगा। इसके अलावा आप तुरंत ठीक करना है तो आप अमरूद की पत्तियों को कच्चा भी अपने दांतों के बीच में चबा सकते हो। इससे भी आपका दांत का दर्द है वो बहुत ही जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा आप लहसुन से भी आपके दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो। लहसुन में भी एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है और एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। आपको क्या करना है, लहसुन की कलियां है उसको पीस लेना है, पीस कर उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है और थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है और उस मिक्सचर को कॉटन की मदद से जिस दांत में दर्द है उसमें दबाकर रख दीजिए। इससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है आपके दांत के दर्द को ठीक करने के लिए। तो लहसुन के अलावा आप अदरक का जो रस होता है, अदरक में भी एंटी बैक्टीरियल और एनाल्जेसिक गुण होता है और ये भी आपके दांत के दर्द को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप अदरक को पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए या उसका जो उसको कद्दूकस कर लीजिए और उसका जो रस है उसको निकाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड कीजिए। मैं नमक और हल्दी ऐड करने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि क्या होता है, इन दोनों का जो गुण है वो जल्दी इफेक्ट करता है दांत पर। तो आप जब नमक और हल्दी का मिक्सचर बना लेते हो तो वो आप देखोगे कि विद इन 4 to 5 मिनट्स आपके दांत के दर्द को कंट्रोल कर देता है। डायरेक्ट अगर आप सिर्फ लहसुन का या फिर सिर्फ अदरक का रस अगर आपके दांतों पे लगाते हो तो इफेक्ट तो ये भी करेगा, ये भी आपके दांत के दर्द को कंट्रोल करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो ये कुछ घरेलू तरीके हैं, होम रेमेडीज और भी है अगर हम डिटेल में बात करें, लेकिन जो क्या होता है अचानक जब दर्द होता है तो वो सब चीज़ें घर में हमारे अवेलेबल नहीं हो सकती। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि ये जो सिंपल तरीके हैं जो मैंने बताया है ये हर घर में पाई जाने वाली चीज़ें होती है, हर इंसान के पास मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है। तो आप इसी को इस्तेमाल करके आप अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से घरेलू ट्रीटमेंट बताया है। मेरा एक सवाल ये है कि अगर बाई चांस घर पर इसका ट्रीटमेंट ना हो, घर पर दर्द ठीक ना हो, तो हमें डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं तो क्या डेंटिस्ट सिर्फ मेडिसिन देते हैं या इसका कुछ और ट्रीटमेंट करते हैं दांत दर्द का जी, दूर अगर करने के आपके लिए? दांत में मतलब जी। ये तो इंस्टेंट रिलीफ होता है और परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, टेम्परेरी रिलीफ है। जब भी दांत में दर्द हुआ तो टेम्परेरी तौर पे आप इसके दर्द को कम कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको परमानेंटली ठीक करना चाहते हो तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना होगा और उनसे ट्रीटमेंट लेना होगा। डेंटिस्ट सिर्फ मेडिसिन ही नहीं देते, हाँ वो कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी करते हैं लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है आपके दांत के दर्द के कारण पे।
मान लो कि आपके दांत का दर्द है वो खाना फंसने की वजह से हो रहा है, खाना फंसने की वजह से इन्फेक्शन हो गया, उस कारण से अगर आपके दर्द है तो डेंटिस्ट क्या करेंगे, उस खाने मतलब आपकी केविटेड जो पोर्शन होता है, खाना क्यों फंसता है, क्योंकि दांतों के बीच में केविटी हो गई है, तो केविटेड पोर्शन को हटाकर उसमें फिलिंग कर देंगे, जिससे आपके दांत का दर्द है वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, पस भर गई है, तो इस सिचुएशन को दूर करने के लिए वो आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर आपकी इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग कर सकते हैं। इस टाइप का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। मसूड़ों की वजह से इन्फेक्शन है तो मसूड़े का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अक्कल दाढ़ में दर्द है तो अक्कल दाढ़ का अलग ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि डेंटिस्ट आपके कारणों के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही जैसे आपने पूछा कि मेडिसिन देते हैं क्या, तो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। वो आपको कुछ एंटीबायोटिक और पेन किलर आपको देंगे, उससे आपको कुछ राहत उसी टाइम मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपके दर्द को ठीक करने के लिए कोई मतलब डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हो, तो किसी मेडिसिन से आप अपने दांत के दर्द को ठीक करना चाहते हो, तो भी आप एक पेन किलर ले सकते हो, लेकिन एक पेन किलर से ज़्यादा नहीं लेना है। एक बार तो वो रिलीफ दे देगी, उसके बाद आपको डेंटिस्ट के पास दिखाकर ही उसका ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन इन केस अगर आपकी होम रेमेडी असर नहीं कर रही है और आप डेंटिस्ट को दिखाने की सिचुएशन में नहीं है, तो आप एनाल्जेसिक कोई भी एक पेन किलर ले सकते हैं, तो अगर आप एकदम मेडिकली फिट हो तब। जी डॉक्टर, जी। बहुत अच्छे से आपने बताया है, बहुत अच्छे से समझ में आया है। बट एक मेरा प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उनके लिए एक सवाल है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर अगर दांत में दर्द होता है, बहुत सारी महिलाएं इससे परेशान रहती हैं, तो इस सिचुएशन में क्या हम कोई मेडिसिन ले सकते हैं या फिर कौन से होम रेमेडी के थ्रू हम हमारे दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं? जी, प्रेग्नेंट लेडी की अगर बात करें तो क्या होता है, प्रेगनेंसी के अलग अलग ट्राइमेस्टर होते हैं। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ जो स्टार्ट के होते हैं, उस टाइम कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट हम एडवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है। और लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें भी हम डेंटल ट्रीटमेंट जब तक जरूरत नहीं है, जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, तब तक हम एडवाइस नहीं करते हैं। लेकिन जो बीच के 3 मंथ्स होते हैं, उस टाइम अगर उनके कोई भी केविटी है, उनके अगर रूट केनाल की नीड है, तो उसका आप डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हो। और रही बात होम रेमेडी की, तो होम रेमेडी में सिर्फ लौंग का जो ऑयल है वो आप इस्तेमाल कीजिए। जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी के दर्द हो तो वो उनको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा लौंग का तेल है वो एक कॉटन पे लगा के उसको अपने दांत के ऊपर दबा के रख लीजिए। कोई भी मेडिसिन एडवाइजेबल नहीं है, कोई भी पेन किलर आपको बिना अपने गायनों के सजेस्ट के नहीं लेना है, कितनी ही इमरजेंसी हो जाए। आप सिर्फ होम रेमेडी से ही जो मैंने बताई है वो भी होम रेमेडी आप ट्राई कर सकते हो। और नहीं तो एक सबसे सिंपल और अच्छा तरीका है लौंग का तेल का इस्तेमाल करना अपने दांत के दर्द को ठीक करने के लिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर तो नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके उनको चेक करवा के फिर ही आपको ट्रीटमेंट लेना है। फिर ही आपको कोई मेडिसिन या कुछ भी अगर लेना है तो डॉक्टर को दिखा के ही लेना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी डॉक्टर, थैंक यू जी। सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया है। मेरे को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी दांत में अगर कभी भी दर्द हुआ और वो घर पर अगर इसका इलाज करना चाहते हैं, घर पर ही दर्द को तुरंत ठीक करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं वो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।